यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 4 के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। कल की वीडियो में यस्टरडे जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, जिनमें हम क्वेश्चन 4.3 का फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। आज हम कंटिन्यू क्वेश्चन थर्ड शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो आपको ये नीचे इक्वेशंस दी गई हैं इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इट मीन्स इन इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, यानी कि वेरिएबल x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x डज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 नहीं है और ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमारा मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि इस इक्वेशन को डायरेक्टली अगर हम देखें तो x की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसमें x एलसीएम आकर इसका हम जनरल फॉर्म बना देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। एलसीएम आ जाएगा इसका x, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और इस x को 1 से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x में x से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 3। इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर के अपॉन में अगर हम 1 अज्यूम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से डिवाइड करने का मतलब है वही नंबर आना। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको मैं x स्क्वायर माइनस 1 को 1 से कर रहा हूँ, ये कैंची वाला गुना, तो x स्क्वायर माइनस 1 और 3 को x से करता हूँ इक्वल टू 3x। अब इस 3x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी है। ये इस फॉर्म में है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम तो है नहीं। वे कौन से मेथड से करें, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड पढ़े थे। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड था, जिसको हम दूसरे नाम से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी कहते थे, और सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखिए इसके अंदर अगर हम फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन का अगर यूज करें तो इसमें -1 जो कांस्टेंट टर्म है उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो -1x स्क्वायर, और -1 के ऐसे फैक्टर हमारे नहीं बन सकते कि -1 के 2 फैक्टर हम कंसीडर करें कि मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 बन जाए। ऐसे 1 के कोई भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब आगे देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये वाला मेथड वैसे सिलेबस में से भी हट चुका है और फिर थोड़ा सा लॉन्ग भी पड़ता है। तो सबसे इजी और बेस्ट मेथड है क्या, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसका यूज करके हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड यूज करें इसमें, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? आपको मैंने बता चुका हूं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था जिसमें a b c आर रियल नंबर्स थे और दूसरे फॉर्म में a को हम क्या जानते थे? a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर मैं इसको एक नंबर की इक्वेशन दूं तो a की वैल्यू क्या होगी? a क्या होता था हमारा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? अब यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा तो 1 मान सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है। और b क्या था हमारा? b था x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? -3 है। और c क्या था? कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? -1। तो ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो क्या है? फ्रॉम फर्स्ट we will put a equal to 1, b equal to -3 and c equal to -1। a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b x का कोफिशिएंट जो कि -3 है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि -1 है। अब ये सारी वैल्यूज जो हमने फर्स्ट से ली है, इनको सभी को किस में पुट कर दें हम? इस फॉर्मूले के अंदर। तो देखो क्या बन जाएगा? x इक्वल टू माइनस b के स्थान पर क्या करेंगे? -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -4ac 4 इंटू a की वैल्यू कितनी हुई? 1 और c की वैल्यू -1 इंटू -1 अपॉन 2a की वैल्यू 1। तो ये हमने इसमें पुट कर दिया। आगे इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस इंटू -1 का प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 बन जाए 4 और 2 बन जा 2। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 13 अपॉन 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये हमारे पास दो वैल्यूज है। एक बार तो हम पॉजिटिव साइन लेके करें सॉल्व और एक बार नेगेटिव साइन। अब देखिए रूट 13 का अंडर रूट अगर हम निकालें तो वो कंप्लीट नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। तो हम इसको इसी में छोड़ देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 1 टाइम टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन x is equal to 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और एक बार हम नेगेटिव साइन दे देंगे। टेकिंग नेगेटिव साइन, x is equal to 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो ये हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, क्योंकि इनको आगे अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रूट 13 है इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, जो कि कंप्लीट भी नहीं है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए आगे। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट सेम जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है इसी टाइप से है। इसमें भी आप दोनों का एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे एक्स के
वैल्यूज आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेहमान्स एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. आज से 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की उम्र का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, हमें रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर। हमेशा जब भी कोई एज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो हम मोस्टली किसी भी पर्सन की प्रेजेंट एज अज्यूम करते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4, that Rahman's present age, Rahman's present age be x ईयर। हमने उसकी प्रेजेंट एज कितनी मान ली भाई, x ईयर। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3 years ago, before 3 years Rahman's age, before 3 years Rahman's age equal to x minus 3 year। अब इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इट्स रेसिप्रोकल का मतलब इस उम्र को अगर हम उल्टा कर देते हैं, इसके नीचे 1 मानकर इसका उल्टा कर दें तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/x minus 3। अब इसके बाद में 5 ईयर बाद कितनी होगी, 5 ईयर लेटर रहमान एज, Rahman's age after 5 years, after 5 years equal to x plus 5। अब इसका रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 1/x plus 5। अब देखिए अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, आज से 3 वर्ष पहले की उम्र का रेसिप्रोकल और आज के 5 वर्ष बाद की आयु का रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम क्वेश्चन में 1/3 गिवन है। तो देखिए अब इसकी इक्वेशन किस तरह से क्रिएट करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर बिफोर कितनी थी, x 1/x minus 3। 3 ईयर बिफोर थी x minus 3, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया था 1/x minus 3। और आज से 5 वर्ष बाद कितनी थी, x plus 5, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/x plus 5। और इन दोनों का सम मतलब इन दोनों को ऐड करें x plus 5, और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है 1/3। ये आपको क्वेश्चन में क्या था, गिवन था सम ऑफ रेसिप्रोकल, ये हमें दे रखा है। अब देखिए ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके
और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि रहमान की क्या होगी, परसेंटेज होगी। तो इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए भाई, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5 का। तो ये दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं, तो दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5। अब x माइनस 3 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, फिर प्लस का साइन, इस x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 बचेगा, इक्वल टू 1/3। अब देखिए x प्लस x कितना हो गया, 2x, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2 अपॉन ये वाला पूरा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/3। अब इसका क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा ये इक्वल के राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो x माइनस 3 एक्स प्लस 5 को मैं 1 से इंटू कर रहा हूँ, तो ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम ही रहा, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल में 3 को 2x से करेंगे तो 6x, और 3 को 2 से करेंगे तो 6। अब आगे इन दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे 5x, माइनस 3 को x से माइनस 3x, माइनस 3 को प्लस 5 से माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस का 6। अब इसके अंदर जो x के टर्म हैं वो और कांस्टेंट टर्म, इन सबको ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x स्क्वायर 5x में से 3x जाएंगे तो 2x, और इधर 6x का टर्म है तो इसको इधर लेके आ जाऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x, इधर माइनस 15 और 6 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2x में से 6x माइनस करेंगे तो माइनस का 4x, और माइनस 15 और माइनस 6 माइनस हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गई, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जनरल फॉर्म में भी है। तो अब इसके अंदर आप कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे, तो देखिए पहले इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम देखें तो -21 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21। अब -21 का फैक्टर करके देखिए कि अगर वो दो ऐसे फैक्टर मिल जाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -21 एक्स स्क्वायर, और उन दो फैक्टरों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -4x हो जाए, तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल फैक्टर -21 के। तो इस -21 के दो फैक्टर इजीली हमें मिल जाएंगे, 7 3 जा 21, तो माइनस का 7x और प्लस का 3x, तो ये बन जाएंगे इसके दो फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो इस -21 के दो फैक्टर कौन कौन से हुए भाई, माइनस का 7x और प्लस का 3x, क्योंकि -7x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21x स्क्वायर बन जाएगा, और -7x में आप 3x ऐड करेंगे तो माइनस का 4x, ये मिडिल टर्म भी बच जाएगा। तो ये हमारे पास दो फैक्टर कौन से हुए, माइनस का 7x और प्लस का 3x, ये -21x स्क्वायर के हमारे दो फैक्टर हो गए, ये दो हमारे फैक्टर हैं।
अब देखो इन दोनों फैक्टरों को आप किसके स्थान पर रख सकते हैं? 4x के स्थान पर। तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम दो के पेयर बना के इनमें से कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचेगा x माइनस 7, इधर से 3 कॉमन आ जाएगा और इधर भी रह जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 7 दोनों में फिर अगेन कॉमन है तो x माइनस 7 ये बाहर आ जाएगा और इधर बचेगा x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर 0 के इक्वल हैं तो या तो ये x माइनस 7 0 होगा जिससे कि ये इंटू करेंगे तो 0 इक्वल 0 बन जाए, या x प्लस 3 0 हो सकता है। अब देखिए इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 7 और इधर से इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो पॉजिटिव 7 और एक नेगेटिव 3। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू हो सकती है? अब देखिए हमने x किसको माना है? x हमने रहमान की प्रेजेंट एज को माना है और प्रेजेंट एज उसकी नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि एज हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। तो x इज इक्वल टू 7 इसमें पॉसिबल है, x इज इक्वल टू माइनस 3 ईयर नहीं हो सकती क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब हमारा जो आंसर होगा राइट आंसर वो क्या है? x इज इक्वल टू 7। तो x हमने माना था रहमान की प्रेजेंट एज और वो कितनी है? 7 है। तो हैंस रहमान्स प्रेजेंट एज रहमान्स प्रेजेंट एज बी 7 ईयर आंसर। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इनको आप सेल्फ खुद से भी आप प्रैक्टिस करिए और अपने होमवर्क की नोटबुक में करिए और आगे के क्वेश्चनों की आप ट्राई करके देखिए। यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम कल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।